I'm 40 plus. I needed something where I can actually go across India. इस मोटरसाइकिल को आपने अभी तक कितना चलाया है एंड कैसा आपको लगा अभी तक चलाने के बाद? सिद्धार्थ भाई आप बताइए प्लीज कि ये आपका मैक्सिमम जो माइलेज है वो आपने इस बाइक से कितना निकाला है? इसका सबसे बैड पॉइंट आप बताइए, क्योंकि व्यूअर्स तो गुड पॉइंट्स तो जान ही रहे हैं, लेकिन दुकाटी ओनर्स के लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज क्या है? हे गाइस, वेलकम टू द बाइक्स वे यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शांतन चौधरी अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को एक ऐसी बाइक दिखाने जा रहे हैं एंड एक ऐसी बाइक के ओनर से मिलवाने जा रहे हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड कैपेबल बाइक है। दुनिया में इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं आप, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा। ये है दुकाटी की मल्टी स्ट्राडा एंड 1200 सीसी का इंजन कैपेसिटी है, 165 bhp इंजन इससे बनाया गया है। एंड आज हम लोग स्वागत करते हैं सिद्धार्थ भाई इज ऑनर ऑफ दुकाटी मल्टी स्ट्राडा इन पटना। प्लीज आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करिए। Guys, my name is Siddharth. I'm a director of technology for a Fortune company. I used to have my own startup, but now I'm working full time. And this is my bike. I have a lot of other bikes also, and I got this bike in a kind of a fair end. Make you choice for this motorcycle? आपने ये मोटरसाइकिल ही क्यों चुना? I'm 40 plus. Okay. ठीक So है। that is लगते नहीं है कि आप 40 प्लस है। Yeah. You are like 30s वाले ऐसा I'll लगता take है। that as a compliment, Yes. but I'm 40 plus. I needed something where I can actually go across India. Hmm. Even though I haven't gone a lot of other places right now. I used to have a Tiger 800. Okay. I did an Iron Bird challenge on my Tiger. Okay. And while doing so, I realized like there was a gasp of wanting for more in terms of power. So my Tiger can go 180, 85 on an instant. Yes. But reaching around, going beyond 195 to 200 was something you Yes. will feel, especially if you are Yes. doing an Iron Bird challenge and the other guy with whom you are doing it is on a ZX 10R. Yes. Yes. So ZX 10R was like थोड़ा 250 feel होता plus है कि हाँ, power. anytime, and I was like 190 to Then you 195. decided this motorcycle कि हाँ ये मोटरसाइकिल मुझे पावरलेस भी फील नहीं कराएगी एंड एक इसमें बात है कुछ अलग। Right. So this is running a Termi full system exhaust, and you can do 195 at a max on the third gear. 192 195. 195 तीसरे गियर में जाती है। एंड तो इस मोटरसाइकिल के लेने के वक्त में, मतलब जैसे आप इस मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे थे, तो और कौन कौन सी मोटरसाइकिल मार्केट में आपने देखा कि हाँ ये भी जा सकते हैं, बट फाइनली यही लिया? मतलब किसी और ब्रांड के बारे में सोचा नहीं, but right now I'm planning for a BMW GS 1250. I'm kind of still in a मतलब dicey kind of situation, like should I sell it or should I keep it? अभी OLX पे तो है। अच्छा, OLX पे है। If you guys want to query में तो भैया का आईडी डाल दूंगा। Yes. Next, I'm planning for a 1250 GS. 1250 GS. So that bike is more capable than this. क्या सोचते हैं आप? In terms of capability, I think I have ridden a 1250 GS. It's an equally good bike. Yes. But when it comes to power and everything, multi-strada. Multi-strada will win. The only thing मतलब जो मुझे लगता है कि और कुछ चाहिए था is a spoke wheel. हाँ, yes, correct. This doesn't have a मतलब एक चीज spoke wheel आपको नहीं है इसमें। Yes. और 19 इंच अगर फ्रंट व्हील रहता ना तो it would have made a world of difference. World of difference, yes. इस मोटरसाइकिल को आपने अभी तक कितना चलाया है एंड कैसा आपको लगा अभी तक चलाने के बाद? और इसकी कॉस्ट क्या है, ऑन रोड कॉस्ट अगर बात की जाए तो इसकी ऑन रोड क्या है? ये तो 2016 मॉडल है। ठीक है। मैंने यूज में खरीदा था इसे। ओके। ठीक है। लगभग मैंने ऑलमोस्ट लाइक डन लाइक 9000 किलोमीटर। 9000 किलोमीटर आपने अभी तक चलाया आपने। कितनी खर्चीली है बाइक ये? खर्चीला तो है। खर्चीली है। इटालियन मशीन लोग लेने से डरते हैं, आप क्या बोलेंगे? क्योंकि आप ऐसे स्टेट में हैं जहाँ से आसपास सर्विस सेंटर यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। या तो कोलकाता आप जाएंगे 750-800 किलोमीटर पड़ेगा, या तो फिर आप दिल्ली लेके जाएंगे इसको, बीच में कहीं भी सर्विस सेंटर नहीं है। तो कितना खर्चा आ जाता है सर्विस वगैरह कराने में? बस आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसका डुकाटी का अभी स्पार्क प्लग चेंज किया, दैट वाज ऑलमोस्ट मतलब उसका दाम 24,000 से ज्यादा था। सिर्फ और सिर्फ स्पार्क प्लग का दाम जो है वो 24,000 था। आप सोच सकते हो कि कितना महंगा है। शौक ये मतलब एक तरीके से पैशन है। इस मोटरसाइकिल्स को आप कौन ले सकते हैं, किन को सजेस्ट करेंगे लेने के लिए, या कौन ऐसे लोग हैं जो ये मोटरसाइकिल्स चढ़ते हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक से वांट टू ग्रो अप, तो दे गो फॉर डुकाटीज, इवन ट्रायम्फ
Tiger 1200 is very good. वो भी अच्छे And motorcycle हैं। BMW 1250 GS. So इस सेगमेंट में यही तीन ऑप्शन है यही आपके तीन पास। ऑप्शन है। ये दुनिया की टॉप बाइक्स हैं आपके हिसाब से, या और कोई भी बाइक्स है? जैसे केटीएम का हम लोग सुनते हैं कि भाई केटीएम 1290 जो एडवेंचर है वो जबरदस्त बाइक है। फिर एक और अफ्रीका ट्विन इज देयर इन लाइन, वो भी अच्छी बाइक है, मोटरसाइकिल है। देखिए ऑल द जापानीज बाइक ना वो रिलायबल ज्यादा है। हाँ। ये मैंने भी सुना है, रिलायबल ज्यादा है। इंजन वाइज इसमें कोई भी इटालियन बाइक में मेरे पास, ठीक है, लोग बोलते हैं भाई चाइना मेड है, मेरे पास पहले बेनेली भी था, कभी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि बेनेली 600 उसका इंजन डिराइव्ड है R6 से। इसका ओनरशिप कॉस्ट एज कंपेयर टू दूसरे बाइक से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ज्यादा आपको सर्विस में आपको एवरेज आप मान के चलिए कि 24 से 25 हजार कहीं नहीं गया हुआ। 24 से 25 हजार सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए? नॉर्मल सर्विस अगर जाते हैं? नहीं, नॉर्मल सर्विस नहीं, मतलब बहुत चीज कवर करते हैं, ऐसा नहीं है। सर्विस सेंटर में आपका ECU हुआ, मैपिंग हुआ, आपका जितने सॉफ्टवेयर अपडेट्स हुए, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग हुआ, तो वो सब के इनफैक्ट अलग अलग चार्जेस है, वो सर्विस में काउंट नहीं होते, पर जनरलाइज टर्म की हम उसको सर्विस बोल रहे हैं। हाँ। ओके, सो जैसे कंज्यूमेबल आइटम्स होता है, जैसे गाड़ी में जो खपत होती है, जैसे ब्रेक पैड हो गया इसका, तो उसका ब्रेक पैड वगैरह कितने का आता है? ब्रेक पैड तो सब महंगा है। सब चीज महंगा है, बट हाँ एक बजट में क्या बजट होता होगा ब्रेक पैड? लगभग आप 12,000 मान के चलिए। 12,000 सिर्फ आगे का या दोनों का? एक पेयर का। एक पेयर का 12,000? मतलब आगे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिस्क है, 2 राउटर्स लगे हुए हैं, एंड एक पेयर का 12,000। हाँ, एंड 8 से 12 के बीच में, 8 से 12 के बीच में, 8 से 12,000 के बीच में आती है। सो व्हिच ब्रांड डू यू यूज? ओनली ब्रेम्बो। ओके, एंड तो 12 लगभग 8,000 ही अगर पकड़े हैं तो 8 दूनी 16,000 आगे का, सिर्फ आगे के चक्के को रोकने के लिए। और पीछे का ब्रेक पैड का कॉस्ट क्या आता होगा? पीछे का कम है, आपको अंडर 5,000 है। अंडर 5,000 तभी ज्यादा ही हुआ। कोई भी नॉर्मल राइडर इसको बाइक को राइड करेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होएगा ही। लेकिन अगेन अगर ये मोटरसाइकिल की तरफ देखना चाह रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं या खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यू शुड बी दैट लेवल ऑफ, मतलब आपको खर्चा चाहिए ही होगा। ये बाइक शो ऑफ के लिए नहीं है, इफ यू आर रियली, मतलब क्योंकि ये सब बाइक्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसके स्पेस महंगे हैं, एवरीथिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव। एग्जॉस्ट कितने का आपने लगवाया? ये तो मुझे लगा हुआ मिला था, मैंने लगवाया नहीं था। तब भी कितने का आता होगा अगर हम लगवाना चाहें स्टॉक से अलग? आई चेक इन द ग्रुप, मतलब जो राइडिंग ग्रुप है डुकाटीज का और दूसरे में, तो वन गाय वाज ऑफरिंग मी 1.2 फॉर द एग्जॉस्ट। 1.2 लाख रुपीस मतलब सिर्फ और सिर्फ साइलेंसर के लिए, इसको एग्जॉस्ट के लिए लगभग 1,20,000 रुपया जो यूज्ड है, मतलब जो कि ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है, उसको देने के लिए तैयार है। इसका टॉप स्पीड क्या है और इसका एक्सेलरेशन आपको कैसा लगता है? एक्सेलरेशन मतलब ये चलते चलते भूल जाता है कि ADV है। यस, देयर इज अ डुकाटी जीन इसके अंदर है। है। वेट बहुत ज्यादा है, जबकि अराउंड 240 कर्व है इसका, पर इट्स अ फेदर लाइट बाइक। बहुत लगता है आप लोगों को, अगर आप चलाओगे तो आपको लगेगा कि आप साइकिल चला रहे हो, इतना हल्का ये बाइक हो जाती है अगर आप इसको एक सर्टेन स्पीड के ऊपर ले जाते हो। आपको स्पीड यू डोंट हैव टू थिंक, मतलब मेरा जो कैपेसिटी है आई कैन डू दैट 90%। ठीक है, तो बहुत लोग का कैपेसिटी इज हायर स्पीड, तो इट टोटली डिपेंड, मतलब पर्सन टू पर्सन। स्पीड अभी तक ले गए इसमें 250 इजली गया है मेरा। 250 एंड व्हिच रोड? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वो रोड भी ऐसी है कि उस पे चढ़ने के बाद लगता है कि अब सीधा टेक ऑफ करना है। नहीं, इसका 2 बेनिफिट और है। मेरे पास टाइगर था, इसका सबसे बड़ा इस बाइक का जो बेनिफिट है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है। ओके, आगे और पीछे दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वायर है, एंड वायर से सस्पेंशंस में जो है वो कनेक्शन गया हुआ है। इसका क्या फंक्शन है, मतलब कैसे फंक्शन करती है? आपको अगर क्या करना होता है तो फिर कैसे करते हैं आप लोग? ये तो आपको डेमो देंगे ही इसका। ठीक है, बेसिकली पर्पस क्या है कि स्प्रिंग पे प्रीलोड और डैम्पिंग दे एडजस्ट अराउंड 150 to 200 टाइम्स अ सेकंड। ओके, वो जर्क आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, मतलब जब आप हाईवे पे होते हैं तो आपको दिखता नहीं है, बट वो डैम्प करता है, राइट? चारकोल जो है वो रहता है उसमें। तो दिस इज आल्सो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक। ओके, पीछे वाला सस्पेंशन भी है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप बटन दबाएंगे तो ये अप एंड डाउन डैम्पिंग, प्रीलोड, सारे चीजों को दे टेक केयर ऑफ। दिस इज लाइक अ कंप्यूटर, यू गेस। दिस इज
एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड मशीन। माय हाँ। गॉड, बट दुकाटीज आर लाउडर, मतलब हमेशा मैं देखता हूँ दुकाटीज, अगर दुकाटी डियावेल की बात करें, पानीगले की बात करें, तो इसमें जानबूझ के ये दिया ही है, बिकॉज एडवेंचर मोटरसाइकिल में तो लाउड का कोई काम नहीं, नहीं है। इस बाइक का आई वाज रीडिंग कि इट हैज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून, gearing ratio, engine का tuning, in terms of power around, yeah, with a full system around 165 is there with a full हाँ, system। विद फुल सिस्टम है, इसमें फुल सिस्टम लगा हुआ ये फुल सिस्टम है। ओके, नाइस। ठीक है। तो अब जैसे पानीगल है, ठीक है, तो उसका स्टेट ऑफ ट्यून अलग है, एकदम अलग है, करेक्ट, दे आर डिजाइन टू एक्सेलरेट, यस, है ना। दे आर डिजाइन टू ये एक्सेलरेट। इसका एक्सेलरेशन वैसा नहीं है, पर स्टिल इट विल डू अराउंड 0 to 100 in 3.2 सेकंड, ऐसा माय नहीं है। गॉड, अभी हमारे सामने एक BMW Z4 भी लगी हुई है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 3.9 सेकंड्स एंड टोयोटा सुप्रा का इंजन लगा हुआ है। So, coming to the next question, what do you most enjoy in this motorcycle while you are riding? सबसे ज्यादा इसका क्या पसंद है आपको जब आप इसको राइड कर रहे हो? डैम्पिंग, इलेक्ट्रॉनिक Damping. सस्पेंशन डैम्पिंग। ओके, आपने बता मतलब दिया। आई जस्ट मतलब ग्लाइड करते जाते हैं, गड्ढा ग्लाइड उड्ढा, करते हुए जाते हैं, मतलब तैरते हुए जाते हैं, यही चीज BMW हाँ। में भी है। और जितने तमाम मतलब वर्ल्ड के टॉप मोटरसाइकिल हैं, एडवेंचर मोटरसाइकिल है, उसमें एक चीज जो आपको नजर आएगी सब में कॉमन, वो है ग्लाइडिंग। मतलब फीचर आपको ऐसा स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है जिससे आप लग रहा है कि आप तैर के जा रहे हैं, आप चल के नहीं जा रहे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप पटना में इसको चलाते हैं, बिहार पटना में ये मोटरसाइकिल मेरे ख्याल से पूरे बिहार में इकलौती ऐसी मल्टी स्ट्राडा पूरे बिहार में है। नहीं, एक 950 भी है। 950 भी है, ओके। 950 भी है पटना में, व्हाइट कलर की है। ओके, सो ये एक मतलब एक दो मोटरसाइकिल्स हैं पूरे बिहार में टोटल। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि आप इसको सर्विस कहाँ से कराते हैं और सर्विस कराने के लिए कहाँ ले जाते हैं? मेरे मतलब अपने बंदे हैं। जैसे अभी आप धुलवाने के लिए आए हैं, 3M कार केयर में हाँ, धुलवाने आए, तो 3M इसके अलावा और कहीं नहीं धुलवाते? नहीं। 3M आप दिखा सकते हैं यहाँ, 3M पे ही धुलवाते हैं। हाँ, राइट। अच्छा लगता है यहाँ प्रोफेशनलिज्म। हाँ। जितने सुपर बाइक्स हैं, यू कैन विजिट 3M फॉर योर बाइक वॉश, फॉर योर बाइक मेंटेनेंस, ब्यूटिफिकेशन, PPF एंड ऑल। हम लोग अगला क्वेश्चन जो है सिद्धार्थ भाई के घर पे करेंगे। अब मिलते हैं आप लोगों को सीधा सिद्धार्थ भैया के घर पे। तो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं सिद्धार्थ भाई के घर पे। मल्टी स्ट्राडा अपने आप में दुनिया की सबसे एडवांस मोटरसाइकिल है, इटालियन मशीन है और ये कैपेबल है हर एक जगह जाने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने बताया था। सिद्धार्थ भाई, आप बताइए प्लीज कि ये आपका मैक्सिमम जो माइलेज है वो आपने इस बाइक से कितना निकाला है? ऑन एंड ऑफ लाइक मतलब 15 to 20। 15 से 20 निकाल चुके हैं आप। तो कैसा, किस टाइप के हाईवे पे 15-20 निकालती है? मतलब सीरियसली इफ यू आर ड्राइविंग हम्म। तो यू कैन गो अप टू लाइक 20-22। और अगर जहाँ आप एक्सेलेरेटर मतलब ओपन किए तो फिर वो 5-7-10 नहीं, 5-7 तो नहीं, लेकिन 10 12 पे से 15 के बीच में आ फिर जाता है। हाँ। टोटल जैसे ही खोला तो वो फ्यूल इंजेक्टर सारा खुल जाता है। एंड कैसा स्पीड मेंटेनेंस आप इसमें सबसे ज्यादा रिकमेंड करेंगे? जो इस बाइक को लेना चाहते हैं या देख रहे हैं, तो किस स्पीड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम माइलेज निकालती है मोटरसाइकिल? माइलेज तो लिटरली हम आज तक नहीं देखे। हाँ, क्योंकि ये मोटरसाइकिल्स माइलेज की अगर बात करें तो ये मोटरसाइकिल जो चल रहे हैं वो माइलेज नहीं देखते हैं। पर एक टैंक फुल पे 250 किलोमीटर आराम से, 250 किलोमीटर। अगर इस मोटरसाइकिल को कोई टैंक टू टैंक राइड करना चाहे तो उसको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास सिर्फ 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर में आपको रिफ्यूल हो जाना है, मतलब 250 ही नहीं, 200 में फ्यूल कर लेना है। फुल कराते हैं तो इसमें रेंज क्या दिखाता है? 360 दिखाता है, बट चलती है कितनी? 250 चलती है। उसमें भगाते भी हैं आप लोग, उसमें नॉर्मल भी चलाते हैं, दोनों। अब हम लोग आते हैं मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन के बारे में। भैया से पूछते हैं कि आप क्या क्या इसमें मॉडिफाई कराए हैं, कितना का सामान लगा है, क्योंकि खुद एक मोटरसाइकिल ये मतलब 10 लाख का सामान कंज्यूम ऐसे करती है जैसे लगता है कुछ इसके पेट में है ही नहीं। जैसे आपका GR का लाइट्स है। हाँ, ये लाइट आप देख सकते हो। हाँ। GR के लाइट्स हैं, काफी पॉपुलर लाइट है और ये काफी अच्छा थ्रो मारती है इस बाइक पे। तो गोल्ड रनवे का 50X है सीरीज दोनों। गोल्ड रनवे 50X। कितने का आता है लाइट लगभग? पेयर मान के चलिए लगभग 40 से 50 के बीच में। 40 से 50 हजार का सिर्फ लाइट है, मतलब एक पेयर। ओह माय गॉड। क्योंकि GR के लाइट्स के जो फिटिंग होते हैं अच्छा टेक्नीशियन ही कर सकता है, क्योंकि आप बाइक में ये कम्प्लीटली इट्स बेसिकली अ कंप्यूटर। यस। तो इसका वायर का कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी से है या फिर कहीं नहीं, बैटरी से नहीं है। हाँ। इसमें एक सॉकेट दे रखा है इन्होंने मॉडिफिकेशन के लिए। लाइट फिटिंग के लिए दे रखा है। हाँ, लाइट फिटिंग के लिए दे रखा है।
अभी कुछ दिन पहले ही इसमें हीटेड ग्रिप्स भी अभी लगा है। ओके, इसको हीटेड ग्रिप्स बहुत यूजफुल होता है विंटर, खास करके अभी इस मौसम में। अगर भैया कल जाने भी वाले हैं वाराणसी, बनारस। तो हीटेड ग्रिप्स क्या करता है कि आपके ग्रिप को जो है वो एकदम हीट कर देता है। तब आपको फील नहीं होता है कि आप ठंड में चला रहे हैं, आपका हाथ जो है वो फ्रीज नहीं होता है, जिससे आपका जो हाथ है वो मोबिलिटी उसकी बनी रहती है। और इसमें पीपीएफ भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, ये पीपीएफ किया। आपने पीपीएफ कराया, तो पीपीएफ पे कितना खर्चा किया? मैंने खर्चा नहीं किया, पहले वाले ओनर ने किया। ओके, हाँ, वो करा के दिए। लेकिन मुझे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आया था अराउंड 40K। 40,000 रुपीज इस पे पीपीएफ करने के लगे हैं। और ये आपका जो गार्ड है, इंजन गार्ड या बोल रहे हैं इसको बॉडी गार्ड, तो वो कितने का आता होगा? ये तो कंपनी फिटेड है। ओके, ये कंपनी हाँ, फिटेड ये है। कंपनी फिटेड है। एंड बाग बस्टर्स? बाग बस्टर्स भी कंपनी फिटेड है। इसका कॉस्ट अराउंड 24 to 30K खाली। ठीक है। बाग बस्टर्स का दे एक्चुअली सेल लाइक अ कंपोनेंट बेस। कंपोनेंट बेस, यस। तो उसमें हर कंपोनेंट्स मिला के इफ यू सी लाइक अराउंड 20K फॉर बाग बस्टर्स। 20K फॉर बाग बस्टर्स, 12,000 से शुरू हो जाती है बाग बस्टर्स। बाकी विंड स्क्रीन भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये विंड स्क्रीन जो है वो अप साइड भी मुझे लगता है कि होता है। दिस इज अ कार्बन विंडशील्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विंडशील्ड जो है वो पूरा ये कार्बन फाइबर है ना? कंप्लीट कार्बन फाइबर। एंड ये आपने मॉडिफाई कराया है या इसी के साथ स्टॉक आती है? ये अलग से है। इसका कितना प्राइस लगा? इसका लगभग आपको 40,000 फॉर दिस स्मॉल पीस। एंड ये कार्बन फाइबर की है। सो मैं वहीं पे पूछने वाला था एक चीज, ये मेरे मन में बहुत ज्यादा सवाल उठाया कि ये जो आपका हेडलाइट है, हेड थ्रो जो है, वो पीला क्यों दिख रहा है? ये पीला है या फिर प्लास्टिक चढ़ाया है या फिल्म चढ़ा हुआ है? ये फिल्म है। अच्छा, इसमें फिल्म लगा हुआ है। ओके। और स्पेसिफिक रीजन एक ही है कि व्हाइट लाइट कैन नॉट गो थ्रू अ फॉग। मेरे जीआर पे भी वो फिल्म अच्छा, लगे हुए ये हैं। जीआर पे फिल्म लगा हुआ है ना? हाँ, फिल्म मुझे लगा लगा हुआ कि ये जीआर मतलब डायरेक्टली वो पीला वाला ही है सर। हाँ। ओके। तो ये बेसिकली पटना ही में हुआ, इतना अच्छा काम, ऐसा नहीं है कि बाहर हुआ है। दिस कहाँ पे कराया इज आपने डन पटना फ्रॉम मिस्टी स्टिकर्स। एंड और क्या मॉडिफिकेशन है भैया इसमें, जैसे कि ब्रेक पैड्स? सिमटेक का है, ब्रेम्बो ब्रेक पैड। दे आर नॉट मॉडिफिकेशन, दे आर मतलब आपके कंज्यूमेबल्स हैं। कंज्यूमेबल्स हैं। सिमटेक का यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मोबाइल माउंटिंग केस है, बहुत हार्डकोर कंडीशंस में। और ये कितने का आता है? ये तो आपको लगभग 2,000-2,500 के रुपए आसपास। का। एक्चुअली ये गॉट इट फ्रॉम जेपी मॉडिफिकेशन। ओके, जेपी मॉडिफिकेशन बोरिंग। हाँ, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर सिमटेक एंड द क्वालिटी इज मतलब मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द मोबाइल होल्डर्स। तो इसको टोटल को मिला दें तो कितना, लगभग 5-1 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन आपके बाइक पे है? 5 लाख तो नहीं, लेकिन हाँ 2.5 से 3 लाख के आसपास। हाँ, आप मान के चलिए कि परफॉर्मेंस मतलब आफ्टर रनल पहले स्टॉक बाइक से आपने बढ़ा दिया है अभी? नहीं, यूरोपियन मैप में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन होगा। हाँ। इसका सबसे बैड पॉइंट आप बताइए, क्योंकि व्यूअर्स तो गुड पॉइंट्स तो जान ही रहे हैं, लेकिन दुकाटी ओनर्स के लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज क्या है? पार्ट्स का अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इसका ये इशू एक बहुत रहता बड़ी है। बात सिद्धार्थ भैया ने कही है इंडिया में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए। और आपको क्या लगा, मतलब पार्ट्स कितने दिन में अवेलेबल होते हैं? अगर मान लीजिए कि मेरा एक पार्ट, ये बॉडी पार्ट टूट गया, तो वो कितने दिन में अवेलेबल हो जाएगा? कंपनी के थ्रू आप जाइएगा तो एटलीस्ट स्टॉक में रहेगा तो इमीडिएट कर देते हैं। ऐसा नहीं, इसका कोई भी पार्ट्स आपको इटली से नहीं आएगा। यहाँ नहीं है तो फिर इटली से आता है। इटली से आता है, यहाँ नहीं है तो बहुत एक्सपेंसिव है। पार्ट्स एक्सपेंसिव। अच्छा, जैसे मैं एक पार्ट की बात करूं, मैं आईना का बात करता हूँ। अगर आईना गिर के टूट गया है, हैंडल बार बेंड हो गया, जो कॉमन चीज है, गिरने पर ऑफ रोडिंग करने पर हैंडल बार या आईना टूट जाता है, आईना का क्या कॉस्ट होगा? कॉस्ट तो आइडिया नहीं, क्योंकि टूटा नहीं है। ठीक है। हैंडल बार का भी? हैंडल बार लगभग 24 से 30 हजार का आता तो पता है। 24 से 30 हजार रुपए हैंडल खाली, काफी एक्सपेंसिव है। वन मोल्ड डाउन है इसमें, एक ही मतलब जॉइंटलेस है। क्या आपके पास कोई टिप है जिसमें आप अपने फेलो राइडर्स को बता रहे हैं कि ये बाइक या तो वो लेना चाह रहे हैं या तो उनके पास है, और इसको मेंटेन कैसे किया जाए कम से कम खर्चे में, या ध्यान दिया जाए किन किन बातों पर? किसी भी तरह का मशीन, चाहे आप मैक्स 100 CD 100 ले, स्प्लेंडर जी, या डुकाटी ले, ठीक है, इट ऑलवेज कम्स टू ओनर्स। करेक्ट। ठीक है, कि वो अपनी बाइक को पलट के देखते हैं कि नहीं। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप पलट के नहीं देखो, यू विल नेवर गोइंग टू मेंटेन, इवन इफ यू हैव अ मतलब अ लॉट ऑफ फॉर्च्यून एट टू एंड, एंड मतलब कुछ भी आप खरीदे, सो बेसिकली शुड कम फ्रॉम इनसाइड, चाहे वो मैक आपका स्प्लेंडर क्यों नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि इस बाइक को जो खरीदे वो खुद उसको मेंटेन करे, और उसके प्रति अंदर से प्यार होना चाहिए, पैशन होना चाहिए इन सब बाइक्स को मेंटेन रखने के लिए।
और ये सब बाइक्स ऐसी हैं कि जहां आपने कुछ भी इस पे मॉडिफिकेशन किया तो वो डायरेक्टली आपके लाइफ थ्रेट पे जा सकती है, क्योंकि ये फास्ट मोटरसाइकिल्स हैं, ये बहुत तेज चलती हैं, वहां आपको मौका नहीं मिलेगा। तो पैशनेट होना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने बताया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट डाउन, एंड इफ यू वांट टू से समथिंग फॉर माय व्यूअर्स, बाइक्स वे व्यूअर्स, guys, wear your safety gears all the time and ensure you respect the fellow riders. मतलब you don't have to like मतलब even if somebody your fellow rider is like going on a 100cc class or and you are on liter class, do not like have a kind of a egoistic approach. ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप 100cc मोटरसाइकिल वाले हैं, मैं 1000cc मोटरसाइकिल सेक्शंस में हूँ, तो आप उसको पीछे या नकार रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी नीचे से ही शुरू करता है। Absolutely. Yes. So have a mutual respect for the fellow riders. Personal equation is different thing, but respect has to be equal across the board, right? Yes. And apart from it, since I have taken so much time and no. So adieu to all and thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Please hit the like button, share this video, and do subscribe to channel Bikes Way. ऐसे ही और वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेशन टेलीकास्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल बाइक्स वे को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला किस बाइक का आपको ओनरशिप रिव्यू देखना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और माइलेज टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।